ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक में संतों और साधु संत और महात्माओं का और शंकराचार्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उनको बताना चाहूँगा कि जो असुर थे उनके भी गुरु थे शुक्राचार्य जी, और देवताओं जो थे उनके बृहस्पति गुरु थे, और मानव के भी जो थे वो गुरु थे। तो कैसे नहीं, राम राज्य में भी गुरु थे, आपको मालूम होना चाहिए। जो राम राज्य था उसमें भी गुरु थे। तो ये जो कलयुग चल रहा है, ये जो राजनीतिक की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो शंकराचार्य जो होते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, वो भी इसके सबसे बड़े गुरु होते हैं। बिना गुरु का तो राज्य चल ही नहीं सकता। ये देख आता हूँ मैं, और बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश का भी मज़ा लीजिए। लेकिन आपके जानकारी में मैं बताना चाहूँगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी राजनीतिक में इंटरफेयर न करें, तो मैं बताना चाहूँगा शंकराचार्य जी राजनीतिक में सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करे, क्योंकि बिना गुरु के राज्य नहीं चल सकता, और ना राज्य हो सकता है, ना नीति बन सकती है। इसी के साथ हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। नमस्कार, हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हूँ। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी पूरे भारत में एक माहौल चला है कि योगी जी ने कहा है कि जो कांवड़िया जाते हैं और जिस दुकानदार को, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, उनको अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी कि वो कौन से कास्ट से है, कौन सी जाति से है और कौन से समुदाय से है। तो ये एक नेम प्लेट ज़रूरी है, ताकि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसकी नेम प्लेट हर दुकानदार को लगाना पड़ेगी। क्योंकि जो कांवड़िया जो जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि जो कांवड़िया जो हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर भोजन, नाश्ता, चाय, पानी वगैरह वगैरह लेते हैं। तो इसी की आड़ में क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय होते हैं, देखिए मुस्लिम समुदाय का कई बार देखने को मिला है कि वह कई थालियों में थूक देते हैं, खाना में थूक लगाकर सबको खिलाते हैं, और कई जगह जो है थूक घेर कर किस तरीके से गंदी हरकत करके भारत में जो सनातनी धार्मिक लोग हैं उसका धर्म नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि समोसे में मांस के टुकड़े डालकर काट कर परोसा गया है। जो हिंदू सनातन धार्मिक होता है उसको खिलाया जाता है, जानबूझ कर खिलाया जाता है ताकि उसका धर्म नष्ट हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों में जो इस तरह की हरकत करते हैं, पूरे कुरान को, पूरे इस्लाम को और पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए वो एक धब्बा है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो हरकत करता है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ तक कि वो जो मौलवी मुल्ला और जो उनके जो मस्जिद होती है, वो मस्जिद में जाके जो नमाज़ पढ़ते हैं जिनके साथ, उनका भी वो मजहब नष्ट करते हैं। तो इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, उसी को देखते हुए योगी जी ने जो निर्णय लिया है कि अपनी नेम प्लेट होनी चाहिए, बाकायदा सामने होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम जो है हिंदुओं की नेम प्लेट लगा के, साइन बोर्ड लगा कर धंधा करते हैं। आप भलाई चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर में चले जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ में चले जाइए, आप चाहे तो आप रामेश्वरम में चले जाइए, वहाँ भी मुस्लिम समुदाय जो खान पान की दुकान खोले हुए हैं, उस खान पान को दूषित करके, गंदा करके, उन्हें पता है कि हिंदू ही वहाँ खाने आएंगे, वहाँ पर थूकते हैं, नाक का छेड़ा फेंकते हैं, मांस काट के फेंक देते हैं उसी खाने में, और पूरी गंदगी के साथ पैरों से तलते हुए, पैरों से लपेटते हुए उसको खिलाते हैं। तो इतनी गंदी और घिनौनी हरकत जो हो रही है, उसको देखते हुए योगी जी ने जो निर्णय लिया यूपी के अंदर कांवड़ियों के लिए, तो मैं पूरे भारत के सनातन धर्मियों को बोलना चाहूँगा, राजनीतिक के नेताओं को और मिनिस्टर और मोदी जी को बताना चाहूँगा कि कृपया करके आप इस पर ध्यान दें, संज्ञान लें। ये कानून सिर्फ एक सीमा तक, एक राष्ट्र, एक राज्य तक सीमित न हो, पूरे राज्य में ये कानून जो है लागू किया जाए, और ज़िंदगी भर के लिए किया जाए कि नेम प्लेट कंपलसरी की जाए। जहाँ खान पान हो, पता रहना चाहिए कि हम किसकी दुकान पे खा रहे हैं, किसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और किसकी दुकान में हम सामान बेच रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, लोग इसका पूरा खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी के विषय में आपने जो कहा है, कुछ अभी मीडिया में चल रहा है कि शंकराचार्य जी धर्मगुरु को राजनीतिक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। और तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो राजनीतिक के कीड़े हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि धर्म के जो गुरु हैं, संत हैं, महात्मा है, शंकराचार्य है, अखाड़ा परिषद है, उनको राजनीतिक में एंट्री या राजनीति के विषय में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा चाणक्य जो होते थे, चाणक्य भी एक गुरु था, और वो अपने राजा को गाइड करता था। बड़े बड़े जो रजवाड़ा होते थे उसके अंदर भी जो होते हैं गुरु होते थे, और धर्म
को देखते हुए वो राज करते थे। धर्म के हिसाब से ही वो अपने राज्य को चलाते थे और धर्म के हिसाब से ही, धर्म की नीति से ही वो अपने राज्यों में अपना गुरु मानकर और उस राज्य की उन्नति पे शिखर तक ले जाते थे। यानी कि राजनीतिक से ऊंचा जो होता है वो धर्म होता है। और अगर शंकराचार्य जी ने अगर राजनीतिक में कुछ भी कहा हो, भले वो मोदी जी के सपोर्ट में कहा हो या अगेंस्ट में कहा हो, वो भी उनके लिए फ़ायदाजनक है। और या ठाकरे जी जो महाराष्ट्र में है उसके सपोर्ट में कहा हो या विरोध में कहा हो, वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि शंकराचार्य जी जो भी होंगे वो धर्म की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि वो राष्ट्र की बात करेंगे। और सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि वो समाज का भला चाहेंगे। जो समाज आज जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ फैला हुआ है, उस समाज के भले के लिए वो कार्य करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि आपको कि इस चीज़ पर जो लोग डिबेट में बैठकर, मीडिया में बैठकर बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी राजनीतिक में क्यों बोलते हैं, क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या ठेका आपने ही ले रखा है। जब राजनीतिक में जब जाते हैं तो क्यों आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और चर्च जाते हैं, तब आपका वो धर्म कहाँ चला जाता है। शंकराचार्य जी तो नहीं बोलते कि क्यों जाते हैं वहाँ पर। आप जाते हैं अपने वोट बटोरने के लिए, अपनी वाई करने के लिए और राजनेता बनने के लिए। आप चारों तरफ धर्म गुरुओं से मिलते हैं और उनका सहारा लेके आप वहाँ से वोट बटोरते हैं। तो शंकराचार्य जी ने तो ये बात नहीं कही कि, लेकिन आप लोग उल्टा बोलते हैं कि शंकराचार्य जी का इंटरफेयर जो है राजनीतिक में नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के बच्चे और जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व के जो हिंदू होंगे वो ये बोलेंगे कि शंकराचार्य जी ही नहीं, जितने भी बड़े धर्म गुरु हो उनका इंटरफेयर राजनीतिक में होना चाहिए। लेकिन एक पक्ष पे नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष पर होना चाहिए। भाई वो कोई भी हो, निष्पक्ष होकर उन्हें बताना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। इस पर पार्टियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। नहीं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, ठाकरे जी की सरकार हो या फिर उद्धव ठाकरे की हो या किसी की भी हो, तो इसमें शंकराचार्य जी का पूरा अधिकार है कि वो राजनीतिक में बोले, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोले और राजनीतिक को मुद्दा बनाए, राजनीतिक को धर्म के आधार पर चलाए, ना कि धर्म राजनीतिक के हिसाब से धर्म चलेगा, कभी नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर राजनीतिक चलेगी। और अगर सीधी बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि राजनेताओं का जो कर्तव्य होता है वो धर्म में इंटरफेयर करने का नहीं होता है। उनका काम होता है कि आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कार्य करें, रोड बनाए, लोगों को सुविधा दे, नाला बनाए, आप यातायात का साधन बनाए, लोगों को, गरीब जनताओं को कैसे नौकरी देना है, किस तरीके से बेरोजगारों को नौकरी देना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आप जो है देश के अंदर आतंकवाद घुस रहा है, बॉर्डर पर किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से देश में जो है लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। ये जो है ये कार्य राजनीतिक का है। धर्म का कार्य जो है वो राजनेताओं का काम नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी जो है वो राजनीतिक में इंटरफेयर कर सकते हैं, धर्म गुरु राजनीतिक में इंटरफेयर कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। क्योंकि वो समाज के बीच में रहते हैं, समाज को एक संदेश देते हैं, समाज को एक दिशा देते हैं और समाज को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहा। सदानंद जी, स्वामी सदानंद जी ने जो कहा है उन्होंने भी सही कहा है। इसलिए मैं राजनेताओं को बोलना चाहूँगा कि ये जो धर्म गुरु है, सनातन धर्म के जो शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य जी होते हैं, ये कभी गलत नहीं कहेंगे। इससे पहले जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी धर्म के आधार पर ही कहा था और धर्म के आधार पर ही उन्होंने ये कहा था कि साई जो होता है, शिरडी का जो साई है वो एक मुसलमान है, हिंदू नहीं है। ना वो गुरु बन सकता है, न संत बन सकता है, न साधु बन सकता है, न भगवान बन सकता है। लोग उसे भगवान माने हुए हैं, लोग उसे भगवान जैसा पूजते हैं, अपने घरों के मंदिरों में रखते हैं। अब ये स्थिति हो गई कि लोग उसे लात मार के निकाल रहे हैं, अपने घरों से, दुकानों से, फैक्ट्रियों से उठा के नाला के डब्बे में फेंक रहे हैं। तो लोगों को ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, लोगों को पता चला, तब उन्होंने साई के मुद्दे पर ये किया। इसी के साथ में हेमंत तोसावड़, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अपने कमेंट बॉक्स खाली रहेगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बरसात लगातार हो रही है। इसी के साथ हेमंत तोसावड़, हेमंत टीवी चैनल, धन्यवाद।